तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 176 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लिंजी प्रिंसेस जीजी के लिए अपनी जिंदगी के 20 साल देने को तैयार हो जाता है कि प्रिंसेस जीजी 3 महीने में मर जाएगी, इसी वजह से उसे अपनी जिंदगी के 20 साल देने पड़ेंगे। तो किस ग्रापा उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी को एक्सचेंज कर देता हूँ, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी के 20 साल उसको चले जाएंगे। ग्रापा अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसके माथे के सामने रखता है और कहता है प्लीज यहाँ पर फाइट बैक मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी के 20 साल का टाइम लेने वाला हूँ। वो उसकी जिंदगी में 20 साल ले लेता है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी के 20 साल लेने के बाद मैं तुम्हें सीधा उस जगह के पर भेजने वाला हूँ जहाँ पर तुम रिकोऑपरेट कर सकते हो और साथ ही तुम वहाँ पर कल्टीवेट भी कर सकते हो। तुम्हें लैंड ऑफ डेड में भेजा जाएगा, 20 साल के लिए तुम वहाँ पर रहोगे, लेकिन वो टाइम बहुत ही तेजी के साथ गुजरेगा। तो हमारे लिंचवी को वहाँ पर भेज देती है। लिंचवी की आत्मा जो होती है उड़ती पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है, इसी के साथ ही वहाँ पर दुआ बनने के बाद दूसरी जगह के ऊपर जाकर गिरता है। जैसे ही वहाँ पर गिरता है जहाँ पर येलो स्प्रिंग रिवर होता है, येलो स्प्रिंग रिवर के अंदर बहुत सारी आत्माएं होती है। उस वक्त एक आत्मा उसकी बॉडी के अंदर आकर घुस जाती है। तो आत्मा जो होती है वो किसी लड़के की होती है। वो कह रहा होता है, वो लड़का कह रहा होता है कि मैं इस पूरी माउंटेन का किंग बनना चाहता हूँ। यानी कि वो लड़का कभी किसी माउंटेन का किंग बनना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो बेचारा मर गया और मरने के बाद उसकी आत्मा अब यहाँ पर लैंड ऑफ डेथ में है। वहाँ लिंजी कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर गोस्ट लाइफ को महसूस कर रहा हूँ, मैं इस गोस्ट लाइफ को यहाँ पर कल्टीवेट भी कर सकता हूँ। तो वहाँ लिंजी वहाँ पर देखता है तो उसके सामने और भी बहुत सारे गोस्ट होते हैं, वो सारे के सारे उसी की तरफ आके बाड़े होते हैं। लिंजी कहता है एनलाइटमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट मौका है, तो मुझे यहाँ पर एनलाइटमेंट करना है, क्योंकि वैसे 20 साल के लिए मैं यहीं पर हूँ। तो इसी के साथ ही वो सारे गोस्ट उसकी बॉडी के अंदर एंटर होना स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, लिंजी उन सभी गोस्ट की मेमोरीज के साथ अपने आप को एनलाइट कर रहा होता है, यानी कि उसे पूरी दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ये गोस्ट की आत्माएं जो होती है, यानी आत्माएं पता नहीं कहाँ से होती हैं, सारी दुनिया में स्टार स्काई में कहीं कहीं से भी हो सकती हैं। लिंजी यहाँ पर लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि रीइंकार्नेशन के लॉ को कैसे समझा जा सकता है। लिंजी कहता है किस ग्राबा ने जानबूझकर मुझे इस जगह के ऊपर भेजा है, क्योंकि वैसे मेरे पास 20 साल है, 20 साल के लिए मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करना होगा और मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं रीइंकार्नेशन में ब्रेक थ्रू कंप्लीट करूँ। इसी 20 साल के अरसे के बाद मैं एम्परर व्हील तक पहुंच सकता हूँ। मुझे यहाँ पर अपने 20 साल के अरसे को कंप्लीट करना होगा। तो वहीं पर बैठे बैठे उसका साल गुजरना स्टार्ट होता है, 1 साल गुजरता है, 5 साल गुजरते हैं। पास जो गोस्ट होते हैं वो सारे उसकी बॉडी से गुजरते जाते हैं, यहाँ तक कि वो 20 साल पूरे कर लेता है। 20 साल पूरे करने के बाद हमारे लिंजी ने लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन को कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। उसके सामने एम्परर व्हील होता है, तो हमारे लिंजी के सामने फाइनली एम्परर व्हील आ चुका है। तो वो कहता है तो फाइनली एम्परर व्हील मेरे सामने अपीयर हो चुका है, यानी कि 20 साल पूरे हो गए। तो हमारे लिंजी अब आगे की तरफ बढ़ता है एम्परर व्हील की तरफ। लिंजी कहता है चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर फाइनल टेस्ट क्या होने वाला है, क्योंकि एम्परर व्हील को हासिल करने के लिए भी यहाँ पर मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने किंजी खड़ी होती है। किंजी से कहती है मास्टर मैं आपको सर्व करने के लिए रेडी हूँ, बताओ मुझे क्या करना है, क्या कपड़े उतारने हैं। लिंजी कहता है तो ये यहाँ पर इसका फाइनल टेस्ट होने वाला है। उसके साथ और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वो सारी की सारी लड़कियां जो कि हमारे लिंजी की जिंदगी में है, ये सभी लड़कियां हमारे लिंजी के सामने होती हैं और उनसे कह रही होती है हमें तुम्हें कैसे सर्व करें, क्या कपड़े उतार दें। लिंजी कहता है इंपीरियल व्हील को हुआ क्या है, क्या इसे लगता है कि मैं यहाँ पर इस छोटी मोटी चीजों के साथ टिमिड होने वाला हूँ, क्या इसे लगता है कि मैं लड़कियों की भावनाओं में बह जाऊंगा। साथ ही अपनी डिवाइन सेंस को यूज करते हुए चुटकी बजाता है, सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। लिंजी कहता है इतनी लो डिग्री की जो इल्यूजन है जो मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसी के साथ उसके सामने ब्रदर किन वूनियन आ जाता है, वो घुटने टेकता और कहता है मास्टर हम लोगों ने स्टार स्काई के प्रिजनर को पकड़ लिया है, हमने उस गुनाहगार को पकड़ लिया और आपके सामने लेकर आए हैं। जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि होली मास्टर उसके साथ क्या करने वाले हैं। होली मास्टर जी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। मिस्टर जैंकाई भी आते हैं और उसके सामने प्रिजनर को धक्का देते हुए कहते हैं ये ले मास्टर, होली मास्टर हम लोग प्रिजनर को पकड़कर लेकर आए, जबकि हमारा लिंजी के सामने कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। कहीं उसे कहता है होली मास्टर अगर आप प्रिजनर को मार डालते हैं, जैसे आप प्रिजनर को मार डालेंगे उसके बाद आप पूरे के पूरे स्टार स्काई के सबसे पावरफुल इंसान बन जाएंगे, आप स्टार स्काई में इनविंसिबल हो जाएंगे, तो कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। लिंजी उनके सामने चेयर के ऊपर बैठा ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था, हालांकि वो चेयर के ऊपर नहीं बैठा था। साथ ही हमारा लिंजी हंसना शुरू कर देता और कहता है इंपीरियल व्हील को लगता है कि ये वाली ट्रिक मेरे पर काम करेगी, क्या तुम्हें लगता है कितनी लो लेवल की जो इल्यूजन्स हैं ये मेरे पर काम कर सकती है। तो हमारा लिंजी फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, उसके आसपास जितनी भी इल्यूजन होती है वो सारी गायब हो जाती है। फाइनली हमारा लिंजी व्हील के पास पहुंच जाता है। लिंजी व्हील के पास पहुंचने के बाद कहता है एम्परर व्हील तो फाइनली मैं तुम्हें यहाँ पर हासिल करने वाला हूँ। तो अपने हाथ को उसके ऊपर रखता है, उसके ऊपर रखने के बाद एनर्जी को भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर से जो जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है उस एनर्जी के साथ साथ हमारे लिंजी की राम भी आगे बढ़ रही होती है, यानी कि वो इस वक्त ह्यूमन एम्परर राम के 8 लेवल पर है, फिर साथ ही 9th लेवल पर, इसी के साथ ही वो पीक पर पहुंच जाता है। हमारा लिंजी यहाँ पर अपनी एम्परर लॉर्ड राम की पीक पर पहुंच चुका है, बस उसे सिर्फ और सिर्फ एक पुश की और जरूरत है, एक पुश और वो किंग राम में पहुंच जाएगा। लिंजी फाइनली जाकर एम्परर व्हील को अपने हाथ में पकड़ लेता है। एम्परर व्हील उसके पास आ चुका है। ऐसे ही वो उस व्हील को अपने हाथ में पकड़ता है तो हमारे लिंजी के पास जितनी डिवाइन सेंस होती है वो सारी की सारी वापस आ जाती है। इसके साथ साथ उसकी जो सोल ब्रोकन हुई थी वो भी दोबारा से जल्दी से रिस्टोर हो जाती है और हमारा लिंजी वापस किस ग्राबा के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर सब कुछ सिखाया और साथ ही एम्परर व्हील मुझे मिल चुका है। उसे कहते हैं बेनिफैक्टर बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, सिर्फ 20 साल में तुमने ये सब कुछ रियलाइज कर लिया कि लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन कैसे काम करता है। उन लोग जिन लोगों को रीइंकार्नेशंस के रूल्स के बारे में पता चल जाता है उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है और तुम्हारा फ्यूचर वाकई में बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि मास्टर किस ग्राबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे जो कुछ भी सिखाया जो कुछ भी दिया है उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं अपने आप की रक्षा कर सकता हूँ,
और साथ ही अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर पाऊंगा। किस ग्राबा उसे कहता है कि तुम्हारी 3 में से 2 बातें पूरी हो चुकी हैं। हमने तुम्हारे लड़की के बारे में बता दिया और उसके बाद हमने तुम्हें यहाँ पर एम्पर व्हील भी दे दिया। बताओ कि तुम किस बंदे को ढूंढ रहे हो। तुमने कहा था कि तुम पास्ट में किसी एक बंदे को ढूंढ रहे थे। लिंजी से कहता है मैं पास्ट में एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ। वो एक लड़की थी लेकिन वो कुछ ज्यादा स्पेशल थी। लास्ट टाइम वो लड़की डाओमी एरा में अपीयर हुई थी। वो लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो लड़की 26 जुलाई की दोपहर के वक्त अपीयर हुई थी डाओमी एरा में एम्परर जे स्टार डोमेन में। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता क्योंकि उसके बाद मैंने उस लड़की को अभी तक यहाँ पर नहीं देखा। तो मांगो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है किस ग्राबा को यहाँ पर ट्राई करने दो। वहाँ पर खुद वहाँ पर सर्च करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो सर्च कर रहा होता है उसी वक्त उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और लिंजी से कहता है मास्टर किस ग्राबा क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। तो किस ग्राबा उसे कहते हैं कि मैं उसको और ज्यादा चेक नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। वो लड़की मुझसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैं उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। जब मैं उसे ढूंढ रहा था उसने मुझे भी देख लिया। लिंजी से कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि आपके सारे रिजल्ट इसी तरह ही निकलने वाले हैं, क्योंकि उस लड़की के बारे में मुझे इतना पता है कि डामी एरा में जब वो लड़की वहाँ पर अपीयर हुई थी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो किस ग्राबा हमारे लिंजी से कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ और मेरे मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि बेनिफैक्टर तो मेरी बात को ध्यान से सुनो क्योंकि मेरे पास और टाइम नहीं बचा। किस ग्राबा जो है हिवनली 9 एम्परर जो थे सॉवरियन राम के एम्परर्स उनमें से एक है, यानी कि ये गोस्ट एम्परर हुआ करता था। तो वो उसे कहता है मैं गोस्ट एम्परर का एक हिस्सा हूँ। मैं गोस्ट एम्परर, मैंने स्टाइल स्काई के बियॉन्ड एक बंदे के साथ हाथ मिलाया था जिसे प्रिजनर कहते हैं, तुम लोग जिसे प्रिजनर कहते हो। प्रिजनर के साथ मिलकर मैं हिवनली मिरर को हासिल करने के लिए फाइट कर रहा था कि बाकी के जो एंशिएंट एम्परर्स थे वो सारे के सारे 7 एंशिएंट एम्परर्स उन सभी ने आपस में हाथ मिला लिया और सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए। गोस्ट एम्परर साथ में प्रिजनर, हम दोनों के खिलाफ वो लोगों ने फाइट की। फेंगजी उस वक्त एक बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर हुआ करता था। फेंगजी डीमन एम्परर ने अपनी पावर्स को, अपने पास जितनी पावर्स थी उन सभी को बर्न किया और उसके साथ उसने घोस्ट एम्परर की बॉडी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसकी सोल के 2 टुकड़े किए, जैसे एक टुकड़ा इस वक्त मैकिस ग्राबा बन चुका और दूसरा टुकड़ा जो कि ईवल टुकड़ा था, जिनके उसमें से एक अच्छाई का पुतला निकला और एक बुराई का पुतला निकला। लेकिन जो गोस्ट एम्परर जो कि बुरा था वो वहां से भाग गया, वो स्टाइल स्काई के बियॉन्ड डेजर्ट में चला गया जहां पर उसे कभी ढूंढा नहीं जा सका। कि बाकी के 7 जो एंशिएंट एम्परर्स थे उन सभी लोगों की पावर्स भी बहुत ही बुरी तरह से रिड्यूस हुई थी, लेकिन उन सभी लोगों ने हाथ मिला लिया था जिसकी वजह से वो प्रिजनर को ट्रैप कर पाया। उन सभी लोगों ने मिलकर प्रिजनर को भी ट्रैप कर दिया। प्रिजनर यहाँ से भागकर नहीं जा पाया जिसकी वजह से प्रिजनर को उन्होंने यहीं पर कैद करके रखा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिजन मास्टर बन गया। उसको प्रिजन में क्योंकि कैद किया गया था और मैंने उसके साथ हाथ मिलाया था, लेकिन अब क्योंकि ये मेरी सोल का एक अच्छा हिस्सा था इसी वजह से मैंने उसके ऊपर नजर रखना शुरू की। हम दोनों की पावर्स बहुत ही बुरी तरह से रिड्यूस हुई थी, मेरी पावर्स और उसके साथ साथ प्रिजनर की पावर्स। हम दोनों की पावर्स उस फाइनल बैटल के बाद बहुत ज्यादा कम रह गई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास इतनी पावर्स नहीं थी कि मैं अपनी पावर्स के साथ प्रिजनर को मार सकूं। मैं आज तक उसको मार नहीं सका। यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रिजनर की पावर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। पिछले कई हजार सालों में जब से वो यहाँ पर ट्रैप है तब से लेकर अभी तक उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके साथ ही किस ग्राबा उसे कहते हैं लेकिन अब मेरी बारी पूरी हो चुकी है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो मेरी जगह के ऊपर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सबको संभालो, चाहता हूँ कि तुम प्रिजन मास्टर बनो, यहाँ पर प्रिजनर के ऊपर नजर रखो और साथ ही उसको यहाँ पर रोको। मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है और तुम प्रिजनर को मार सकते हो। तुम्हारा लिंजी से कहता है होली मॉन्क, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्र नहीं करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको मारने की। तो इसी के साथ ही मॉन्क वहीं पर मर जाता है और कहता ठीक है और साथ ही उसकी जान चली जाती है। लिंजी कहता है कि पुरानी जनरेशन का सबसे ओल्डेस्ट एम्परर्स के वक्त का बहुत ही पावरफुल महान इंसान किस ग्राबा यहाँ पर मर चुका है। लिंजी कहता मुझे भी जल्दी से वापस जाना होगा, इससे पहले कि लिंजू मेरी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी को ले ले और साथ मेरी बॉडी के ऊपर भी कब्जा कर ले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 176 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।